प्यारे बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे मानव नेत्र लेंस की समंजन क्षमता के बारे में। उसमें आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं। जैसे देखिए, हम क्या देखते हैं कि हम दूर की वस्तुओं को भी देख पाते हैं स्पष्ट रूप से, और हम निकट रखी वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो दूर की वस्तुएं होती है वहाँ से जो प्रकाश आता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए हमारा नेत्र गोलक है, ये उस नेत्र का लेंस है और ये रेटिना है। हम उन वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं जिनका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता हो, यहाँ पे रेटिना पर बन सकता हो। उन वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, जबकि जो निकट की वस्तु होती है वह प्रकाश नज़दीक से आ रहा है और उनका भी क्या होगा, प्रतिबिंब अगर रेटिना पे बन रहा है तभी हम उन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। यानी हम कहेंगे कि दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनना चाहिए, रेटिना पर भी, और निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए। यानी हम दोनों वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को और निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से तभी देख पाते हैं जब उनका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता हो, रेटिना पर बनता हो। अब देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि दूर की जो वस्तु होती है वहाँ से जो प्रकाश आता है वह क्या आता है, वह समांतर होता है। यानी दूर की वस्तु से जो प्रकाश आता है वह क्या होता है, समांतर होता है। और यहाँ पे जो प्रकाश जब समांतर है तो यहाँ से ये जो है इसको क्या कर रहा है, ये इसको फोकसित कर रहा है। यानी हम कहेंगे कि ये इसके एंगल को इस तरह से इस एंगल को ये विचलित कर रहा है, यानी कि अभिसरित करने का कार्य कर रहा है। यहाँ से प्रकाश आया, वह क्या था, पैरेलल था, समांतर था, उसने उसको क्या किया, अभिसरित किया। अभिसरित करने के पश्चात उसको कहाँ पे अभिसरित किया, उसने अभिसरित किया इसको रेटिना के ऊपर। तो हम क्या देखते हैं, जब प्रकाश दूर की वस्तु से आ रहा है या जब प्रकाश दूर की वस्तु का है तब वह प्रकाश जो समांतर होगा, और हमें जो लेंस है वह किस तरह का चाहिए, कम अक्षमता का। यानी कि लेंस की क्षमता इसकी क्या होनी चाहिए, कम क्षमता का होना चाहिए। या मैं कहूँ कि इसकी फोकस दूरी को क्या होनी चाहिए, वह क्या होनी चाहिए, अक्षमता कम है तो फोकस दूरी क्या होगी, अधिक होगी। यानी हमें लेंस चाहिए यहाँ पे कैसा होना चाहिए, कम अक्षमता का, या हम बोलें कि जिसकी फोकस दूरी क्या हो, अधिक हो, उस लेंस की आवश्यकता होगी। या हम कहेंगे कम अभिसारी लेंस की हमें आवश्यकता होगी। यानी लेंस कैसा होना चाहिए, अगर मैं कहता हूँ इसकी फोकस दूरी अधिक है, इसका लेंस कैसा है, वो पतला लेंस होना चाहिए। यानी कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो हमारे मानव नेत्र जो लेंस है वह कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, जिससे कि प्रतिबिंब उसका बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहाँ पर बने, रेटिना पर बने। अब हम निकट की वस्तु को देखते हैं। जब प्रकाश निकट की वस्तु से आता है तब वह डाइवर्जेंट होता है, यानी वह फैलने वाला प्रकाश होता है। वह अधिक फैलने वाला प्रकाश होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे देखिए प्रकाश की दिशा कैसी थी, यहाँ पे इस तरह से थी, और उस प्रकाश को जो है कितना अभिसरित किया गया है, इस एंगल पे उसको अभिसरित किया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये जो कोण है, ये कोण है, ये कोण क्या है, कंपेरेटिवली क्या है, तुलनात्मक रूप से कम है, ये कोण क्या अधिक है। यानी हमें यहाँ पे जो लेंस चाहिए वह अधिक अभिसरित करने वाला होना चाहिए, या मैं कहूँ कि उसकी अक्षमता क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमें लेंस ऐसा चाहिए जो अधिक क्षमता का हो, यानी कि जिसकी क्षमता क्या हो, अधिक हो, यानी अधिक अक्षमता का होना चाहिए। और उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, अगर अक्षमता अधिक है तो यानी हम कहेंगे फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। फोकस दूरी कम होनी चाहिए, इसका अर्थ क्या हुआ, लेंस कैसा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। उत्तल लेंस ही है दोनों केस में, क्या है, वैसे तो प्रकाशीय किरणों क्या अभिसरित ही करना है, उत्तल लेंस है। लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं हम, जब वस्तु दूर है तब लेंस का साइज कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए। जब वस्तु निकट है तब जो है साइज कैसा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि जो मानव नेत्र है वह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है और निकट की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख पाता है। तो ऐसा क्या कारण है, क्या हमारा जो मानव नेत्र लेंस है उसका साइज कम ज़्यादा हो सकता है, किस तरह से अपने आप को ये एडजस्ट करता है ताकि वस्तु का जो प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट कहाँ पर बनता हो, रेटिना पर बनता हो। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों केस में निकट की वस्तु, दूर की वस्तु हो, जब प्रकाश का जो प्रतिबिंब है वह कहाँ पर बनता है, रेटिना पर सही बन रहा है। इसका अर्थ हुआ कि ये जो फोकस दूरी है
ये अपने आप को एडजस्ट कर पाता है। ये जो मानव नेत्र है वह अपने साइज को क्या कर सकता है, मोटा या पतला कर सकता है। और इसका सारा श्रेय किसको जाता है, पक्षमापी पेशी को। इसको जाता है पक्षमापी पेशी को। यानी कि मानव नेत्र का जो लेंस है उसका साइज क्या हो सकता है, मोटा भी हो सकता है और पतला भी हो सकता है। और उसका सारा श्रेय किसको जाना चाहिए, पक्षमापी पेशी को। इसको जाना चाहिए पक्षमापी पेशी को। क्यों जाना चाहिए, क्योंकि लेंस के साइज को नियंत्रित कौन करता है, पक्षमापी पेशी। पक्षमापी पेशियाँ ही जो है लेंस को पतला कर सकती है और पक्षमापी पेशी जो है लेंस को मोटा कर सकती है। तो हम क्या देखते हैं, जब भी हम वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को या निकट की वस्तुओं को देखते हैं तो पक्षमापी पेशियाँ जो है उस हिसाब से, उस तरीके से उस लेंस की फोकस दूरी को, उस लेंस के साइज को नियंत्रित करती है या एडजस्ट करती है ताकि हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकें। तो अब यहाँ पे पक्षमापी पेशी कार्य कैसे करती है, देखिए पक्षमापी पेशी अगर जब स्थिर पड़ जाती है, कैसे हो, जब स्थिर हो जाती है, यानी कि अपने वास्तविक स्थान पे चली जाती है। स्थिर का मतलब है अपने स्थान पे चली जाती है। या हमको ये जो पक्षमापी पेशी है अपने सिकुड़ करके जो है ना यहाँ पर चली जाती है वापस, तब क्या होगा, तब ये जो लिगामेंट है, जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, वो इसको ऊपरी तरफ खींचेंगे और ये नीचे वाला तरफ खींचेगा। तब ये लेंस को भी क्या करेंगे, इस तरह से खींचेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लेंस का साइज क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, उसकी अधिक हो जाएगी और लेंस पतला हो जाएगा। इस तरह से दूर की वस्तु के समय क्या होता है, दूर की वस्तु के समय पक्षमापी पेशी क्या होती है, स्थिर हो जाती है। जब हमें निकट की वस्तु देखनी होती है तब पक्षमापी पेशी क्या हो जाती है, वह फैल जाती है या तनित हो जाती है, या हम कहीं का क्या हो जाती है, तनित हो जाती है। तनित का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि ये फैल जाएगी। तब इसकी वजह से क्या होगा, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो थोड़े से ढीले पड़ जाएंगे, यानी ये जो है अपने, जिसकी वजह से ये जो मानव नेत्र लेंस है वह वापस अपने साइज के अंदर आ जाता है, यानी वह पहले से थोड़ा सा मोटा हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, जब लेंस मोटा होगा तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और हम निकट की वस्तु को आसानी से स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। इसलिए पक्षमापी पेशी क्या करती है, वह लेंस के साइज को पतला या मोटा कर सकती है। इसकी वजह से हम दूर की वस्तुओं को और निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो फिर समंजन क्षमता क्या है, समंजन क्षमता इसी गुण को, जो मानव नेत्र का ये गुण है कि हम दूर की वस्तुओं को भी देख पाते हैं और निकट की वस्तुओं को भी देख पाते हैं, इसी गुण का नाम होता है नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता होती है मानव नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता, समंजन क्षमता कहलाती है। यानी कि जो मानव नेत्र है वह अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर सकता है, समायोजित कर सकता है वस्तु की दूरी के हिसाब से। तो इस तरह हम क्या बोलते हैं इसको, ये होती है मानव नेत्र की समंजन क्षमता। अब देखिए, अब बात आती है कि हम कितनी दूर की वस्तु को देख पाते हैं और या कितनी निकट की वस्तु को देख पाते हैं। सामान्य जो मनुष्य होता है उनके लेंस की क्षमता जो लगभग समान होती है, यानी कि उनको जो पक्षमापी पेशी है उसको पतला या मोटा करने की जो क्षमता है वह समान होती है। तो हम अगर सामान्य व्यक्ति की बात करें तो ये जो निकट की वस्तु है, अगर बहुत ज़्यादा थोड़ा दूर है निकट की वस्तु, तब ये डाइवर्जेंट कम होगा प्रकाश आने वाला और इसको कम कार्य करना पड़ेगा इसको फोकसित करने के लिए। लेकिन अगर बहुत निकट वस्तु है, जैसे यहाँ पर है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको अधिक समायोजित करना पड़ेगा या इसको अधिक फोकसित करना पड़ेगा। तो क्या देखते हैं, इसको अधिक अभिसरित करना पड़ेगा। तो एक लिमिट तक ही मानव नेत्र इसको क्या कर सकता है, अभिसरित कर सकता है। वह लिमिट क्या होती है, वह लिमिट होती है कि इस वस्तु की दूरी मानव नेत्र से क्या होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। ये जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, वह क्या होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर से अधिक। यानी हम बात करें कि जब हम बात करें कि वस्तु कितनी कम से कम कितनी दूर होनी चाहिए कि वह स्पष्ट हम उसको देख सकें, वह कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। इसलिए हम इसका बोलते हैं कि मानव नेत्र का जो निकट बिंदु होता है, इसको हम बोलते हैं निकट बिंदु, वह कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यानी कि 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को हम क्या देख पाते हैं, स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। लेकिन 25 से कम होने पर हमें धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, उसी प्रकार जब हम बात करें कि दूर की वस्तु को कहाँ तक हम देख पाते हैं, तो दूर की वस्तु से जो प्रकाश आ रहा है वह क्या आ रहा है,
समांतर आ रहा है। तो चाहे यहाँ पे रखा हो, चाहे बहुत ज़्यादा दूर हो, लेकिन वहाँ से जो प्रकाश आ रहा है समांतर ही आ रहा है और उसको फोकस करने की क्षमता हमारे लेंस में होती है। यानी हम क्या देख सकते हैं, जब हम बात करें दूर की वस्तु कितनी दूर तक हम देख सकते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा दूर तक की वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। जैसे आप देखते हो, आप जो है सूर्य को देख रहे हो, चांद को देख रहे हो, तारों को देख रहे हो, तो इसका अर्थ क्या है, बहुत ज़्यादा दूरी होने पर भी हमारा मानव नेत्र जो है उसको फोकस कर सकता है, उसका जो प्रतिबिंब जो है रेटिना पर स्पष्ट रूप से बना सकता है। इसका अर्थ है कि हम अगर वस्तु अनंत दूरी पर भी हो, उसका प्रतिबिंब भी आसानी से हमारी आंखों में बन सकता है, हम उसको भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यानी इसका अर्थ हुआ कि जो मानव का जो दूर बिंदु है वह कितना होता है, वह अनंत होता है। यानी कि मानव नेत्र की जो स्पष्ट जो दूरी की हम बात करें वह जो 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और अधिक जो कितनी भी हो सकती है, यानी कि अनंत भी हो सकती है। तो मानव का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और जो मानव का दूर बिंदु होता है वह होता है अनंत पर होता है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो मानव नेत्र होता है उसके सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, और उसके सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी क्या होती है, अनंत होती है। यानी अनंत की वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और 25 सेंटीमीटर जो कम से कम दूरी की हम बात करें कि कितनी होनी चाहिए, वह 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर से कम होने पर हमारी आंखों में तनाव महसूस होता है, इसलिए हम वस्तुओं को धुंधला देख पाते हैं। इसलिए जो निकट बिंदु होता है वह होता है 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु जो होता है वह होता है अनंत होता है।